This is Channels Television's breaking news. अब आप बताइए भेजना क्या है? हम चैट ही नहीं देखा था, आपने बोला कि आपने पहले डिलीट कर This दिया is था। Channels Television's अरे breaking नहीं, news. भेजा था, हमने देख भी लिया था, कहा था ओके। नहीं, आपने कुछ देर डिलीट बाद- कर दिया था, उसके बाद मैंने आपसे पूछा नहीं, कि फिर से आपने- दोबारा भेजा था। कि सोनांचल महोत्सव के जरिए आप सबके सहयोग से बहुत सफल कार्यक्रम हुआ और उस सफल कार्यक्रम को देख करके बहुत सारे हमारे राजनीतिक विरोधियों की जो भौहें हैं मेरे ऊपर तन गई। मतलब रिलेशन पता चला क्योंकि ये चौहान है बट हम गहरवार हैं, तो ये काफ़ी मतलब हमारा बहुत हेल्प कर रहे थे। हमारा डाइवोर्स का केस चल रहा था। विंध्य क्षेत्र के सीधी शहर यदि सीधी मां नेतागिरी करे को हो, समाज सेवा करे को हो तो संभल के करब, काहे की यहाँ लोगन के निजता के अधिकार पर खुलेआम हमला की जात है। यहाँ लोगन के प्रतिष्ठा का धूमिल करे खातिर ऑडियो वायरल की जात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीधी के, जहां राजनीतिक प्रतिद्वंदता का केहू के निजता के मतलब निजी जीवन के पलन का जो है सोशल मीडिया में वायरल कई के कुछ धुरंधर अपने आप का बड़ा बनावे चाहत है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। बेहद बड़ी खबर ही कि बीते आज के दिन में जो है कहों न कहों भाजपा जिलाध्यक्ष के एक तथा कथित ऑडियो वायरल मामले में पूरे जिले में आज चर्चा के विषय रहा। ओकर पटाक्षेप करब बेहद जरूरी रहा, काहे कि यदि कोनो महिला और पुरुष में यदि बात होती तो जरूरी नहीं कि वह बात एक सोशल मीडिया या फिर कोनो स्टंट माना जाए या फिर ओका कोनो न कोनो मीडिया हाउस का दई के वह व्यक्ति के प्रतिष्ठा दांव में लगाई जाए। सवाल बेहद बड़ा है, काहे कि कहो न कहो निजता के अधिकार हमारा संविधान देते हैं और हम अपने परिवार और परिवार जनन से फोन में यदि बात करी थे तो वह हमार अपना के एक निजता के अधिकार आए। यह हम नहीं कहीं लगा है, यह सीधी के जिलाध्यक्ष के द्वारा लगाए गए संगीन आरोप कहे जाल लागे। उनके द्वारा साफ तौर पर आज प्रेस वार्ता आयोजित की गए, जौने में वह तथा कथित ऑडियो वायरल मामले में पोल खोल दीन गए। वह गैंग के जो कहो न कहो ऐसा बढ़त कद देख के विचलित हो जात है, बढ़त कद देख के अपन आपा खो देत है और एक कार्यक्रम के सफलता यूं हद तक कोनो व्यक्ति का अंदरूनी अंतर कलह के शिकार बना देती कि वह व्यक्ति के जे यह सफल आयोजन के करता धरता रहा ओकर कहो न कहो इज्जत जो है लूटे के प्रयास कर रहा। यह पूरा मामला साफ तौर पर यह दर्शावत है कि एक व्यक्ति जो कहो न कहो सीधी के विकास, सीधी के वह बात का बड़े फोरम में रखीस और सीधी जैसा एक छोट जगह में सीधी के विशिष्ट आयोजन करीस, जौने मां सोनांचल महोत्सव शामिल रहा और वो मां दुई शिवराज सरकार के बड़े मंत्री शिरकत करीन। एठे बात यही थे नहीं खत्म है, बात है कि सीधी मां बघेली पीठ जो विंध्य के बोली जाए वाली सबसे ज्यादा बघेली जो बोली है ओकर पीठ के स्थापना के वह सोनांचल के मंच में जो मंत्री हैं उनके द्वारा यह साफ तौर पर यह बात कही गई। शिवराज के संस्कृत पर्यटन और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर के द्वारा यह बात भरे मंच से कही गए, जो शायद कुछ तथाकथित लोगन का नागवार गुजरा और हालात यहां तक हो गए कि लोगन के निजता पर हमला करे लागे, लोगन के इज्जत तार तार करे लागे, लोगन के प्रतिष्ठा तार तार करे लागे और यह सोचिन कि यदि कद बड़ा हो जाई तो शायद आगामी दिनन में उनकर कद छोट हो जाई। तो यह रही पूरी खुलासा के बाद और हम सुनाऊ पीड़ित महिलाओं के बाद, जौने मां पीड़ित महिला के द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है कि ना हम कौनो कोर्ट गए, ना हम कौनो कचहरी गए, हम ना कौनो थाना गए, ना कौनो मीडिया के लगे गए, फिर हमार यह ऑडियो वायरल कई के काहे ऑडियो वायरल कीनगा और साफ तौर पर वह महिला के कहब है कि हम तो मदद मांगेन और मदद में हमका भरपूर सहयोग मिला,
जौने के चलते हमार इनकर कहो न कहो उ जो है जिलाध्यक्ष चौहान आई और जो महिला हैं वो गहरवा रही, दोनों के कहो न कहो पारिवारिक संबंध हैं, जौने के चलते हंसी मजाक की बात है, किंतु वो का कुछ तथा कथित लोग जो पर्दा के पीछे से एक व्यक्ति के प्रतिष्ठा का चोट पहुंचावे चाह रहे हैं, वह पूरे बुरी मंशा के साथ या काम का या कृत्य का जो है अंजाम तक पहुंचाएं, किंतु अपने मंसूबा में सफल नहीं भे। दोनों पक्ष आज सीधी मां मीडिया से मुखातिब है और पूरी कच्चा चिट्ठा का पब्लिक के सामने आपन बात रख दीन, जौने से यह तौर पर साफ तौर पर यह बात दिखा लगी कि हाँ कहो न कहो एक व्यक्ति के प्रतिष्ठा पर बेहद गहरी चोट पहुंचावे के मकसद से यह तथा कथित ऑडियो काट छांट के वायरल कीनगा और कोनो न कोनो शख्स के निजी महत्वाकांक्षा का पूर्ण करे खातिर यह पूरी जो है साजिश रची गए, जौने के पर्दाफाश आज एमपी संदेश न्यूज 24 एक्सक्लूसिव कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है, और यह पूरे जो कहा जाए साजिश के पर्दाफाश अपना पंचायत के कुछ देर में सबके सामने हुई। सुनी भाजपा जिलाध्यक्ष सहित पीड़ित महिला के पूरा बयान। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम। आपका एक सोशल मीडिया में ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष सीधी से बातचीत के कुछ अंश हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? जी हम ये कहेंगे कि जो भी है मतलब सब ये रॉन्ग है, अफवाह है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हमारी उनसे मुलाकात उत्कर्ष भैया ने करवाया था, तो मतलब उसके थ्रू हमें इनको मतलब रिलेशन पता चला, क्योंकि ये चौहान है बट हम गहरवार हैं, तो ये काफ़ी मतलब हमारा बहुत हेल्प कर रहे थे। हमारा डाइवोर्स का केस चल रहा था, तो ये काफ़ी हेल्प कर रहे थे हमारा, मतलब पूछ रहे थे, काफ़ी सुलह करवाने की भी कोशिश की कि आप लोग का क्या मैटर था वगैरह वगैरह, लेकिन मेरी फैमिली मतलब मैटर था, तुम लोग एक नहीं हो सकते थे। इस वजह से फिर मैंने इनसे बताया कि हम लोग मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग एक नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला फिर आप क्या चाहते हो? मैंने बोला एक्चुअली मैं फिर डाइवोर्स चाहती हूँ। इन्होंने बोला ठीक है, फिर आप डाइवोर्स डाइवोर्स के लिए इन्होंने फोटो वगैरह वगैरह जो वीडियो मतलब जो रिकॉर्डिंग आप लोग मतलब रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं मतलब जो कि अलग अलग ध्रुव करके मतलब ऐसे ज्वाइंट किया गया है जैसे वो रियल पता चले, मतलब कि ऐसे बातें हुई है, बट ऐसी कुछ बातें थी नहीं, मतलब जिस मैटर से ऐसी बात हुई थी। जी जी, जो वीडियो जारी किया गया है उसमें इस तरह का साबित किया जा रहा है कि आपके उनके बीच में कुछ बातें हुई हो जैसे प्रेम प्रसंग की तरह हो, और लोग उसको वायरल कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है लोगों का? आपका वीडियो इनके पास कैसे चला है, क्यों लोग चला रहे हैं इसको? देखिए एक्चुअली ये तो हम मानते हैं कि हमारे फ़ोन से ही वो हुआ है, बट मेरा फ़ोन एक्चुअली क्या है कि गुम हो चुका था और मेरी इनसे बातें हुई थी, ये बात तो सही है, काफ़ी मतलब रिलेशन है तो फिर जाहिर से ज़्यादा बातें होगी, लेकिन जिस टॉपिक पे मतलब जैसी ये रिकॉर्डिंग है उस हिसाब से ये बातें नहीं थी। इसमें से कुछ बातें थी जो हुई थी, कुछ बातें ऐसी थी कि जो नहीं हुई थी, उसको मतलब कि एक साइड में जोड़ दिया गया है। काफ़ी ऐसी बातें थी जो अलग अलग टाइप की थी लेकिन एक दूसरे में जोड़ दिया गया है, तो ऐसी कुछ कोई बातें ही नहीं थी। ये तो मुझे अभी कुछ टाइम पहले क्या लगता है किसके द्वारा ये वायरल किया जा रहा है, क्यों, उसका क्या उद्देश्य है सब वायरल करने का? अभी फिलहाल तो ये है कि उनकी इमेज के लिए ये सब किया जा रहा है, उनको नीचे गिराने के लिए किया जा रहा है। क्या आपने इस मामले की शिकायत की थी? जी बिल्कुल नहीं किए हैं। वही तो आपको इस ऑडियो से या उनसे कोई हमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है हमें क्यों उनसे दिक्कत होगी? और हमने किस मतलब ये जाहिर करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं गया? क्या मैंने बोला है? मैंने तो किसी से बोला नहीं है। तो ऑडियो आपके और उनके बीच हुई ऑडियो का दुरुपयोग किया जा रहा है, यदि आप लोगों को इसमें षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, तो क्या इस पर आप लोग कोई प्रकरण कायम कराएंगे, पुलिस के पास जाएंगे? जी बिल्कुल कराएंगे, इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है आप लोग कुछ भी कर देंगे भाई। इसमें मतलब कि ये मेरा मैटर है, मैं अगर चाहूँ तो करूंगी ना। लेकिन आपके फोन से कैसे वायरल हुआ? मेरा फोन ही गुम हो गया। तो फोन गुम हो गया, मैं यही सीधी में थी और उस टाइम पे तो क्या आपने काफी टाइम पहले क्या रिपोर्ट लिखवाई? फोन गुम? मुझे यार रहना ही नहीं था तो मैं रिपोर्ट क्यों लिखवाती ना, मुझे रहना था, मुझे फोन की जरूरत थी। नहीं तो ये तो मालूम हो सकता था कि मिसयूज उसका हो सकता है, तो मुझे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि मेरे फोन में ऐसा कुछ है। हाँ रिकॉर्डिंग था वहाँ, वो रिकॉर्डिंग था। कहाँ गुमा हुआ था, कैसे गुम गया? ये बड़ैनिया में हुआ था, वहाँ पे थे, मतलब काफी चीजें गायब हो चुकी थी वहाँ से मेरी। जी तो क्या आपके ससुराल वालों ने कोई षड्यंत्र रचा, ऐसा आपको लगता है?
जी नहीं, ससुराल वालों को तो पता भी नहीं था हम किस जगह पे हैं, तो ससुराल वाले फिलहाल नहीं। तो आपसे कौन कनेक्टेड था जो आपके पीछे ऐसा षड्यंत्र रच रहा था? मेरे से कनेक्टेड काफी लोग नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे जो कि उत्कर्ष भैया लोग थे वगैरह वगैरह, बाकी और तो कोई भी नहीं था। ये उत्कर्ष कौन है? क्या आप कौन लोगों उत्कर्ष के कौन है? बीच मजाक का रिश्ता है? जी हाँ भाई, हम लोग क्या है मतलब ऐसा थोड़ी कि मजाक भी नहीं कर सकते हैं। वो चौहान है, मैं गहरवार हूँ, तो मजाक मस्ती तो चलती ही रहती है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, रिश्ते जातिवादी कोई रिश्ते हैं, ऐसा तो कोई रिश्ते रिश्ता है हैं, आपका? अरे बहुत- भाभी का, जीजा का या बहनों का, ऐसा तो कोई फिलहाल रिश्ता है? यहाँ से जीजा ही तो लगेंगे। वो बता तो रहे बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जो कि अभी यहाँ से ये चौहान है, हम लोगों की शादी चौहानों में ही होती ही है। लेकिन तो जिस उनसे समय आप बहुत बात कर रहे थे, जिस समय बात कर रहे थे उस समय- शुरू में हमें नहीं पता था। शुरू में जो वो जो मतलब दूसरी वाली रिकॉर्डिंग है, जब इन्होंने कॉल किया था, बोले हम इंसान सिंह चौहान बोल रहे हैं, वो जो रिकॉर्डिंग थी वो पहली रिकॉर्डिंग थी। फर्स्ट दिन हमसे इनसे बात हुई थी, तो हम इनको नहीं जानते थे। उसके बाद उसके थ्रू हमें पता चला कि हाँ इनको हम जानते हैं। क्या लगता है आपको कि आपके बीच जो हुआ हंसी मजाक की जी, बातें हंसी हुई, मजाक, जी। उसका अब दुरुपयोग किया जा रहा है? जी हाँ, लग रहा है कि क्योंकि अभी हमारा वो मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है। मैंने क्या बात किया है क्या नहीं किया वो मेरा मैटर तो है। जिसने वायरल किया उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है? जीवादेव जी, आपका जो है ऑडियो वायरल हुआ है, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या है कि जो आपने प्रश्न किया, चूँकि पूरे क्षेत्र में लोग जानना चाहते हैं कि ऑडियो वायरल हुआ है, तो इसमें आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आप लोगों ने देखा कि सोनांचल महोत्सव के जरिए आप सबके सहयोग से बहुत सफल कार्यक्रम हुआ, और उस सफल कार्यक्रम को देख करके बहुत सारे हमारे राजनीतिक विरोधियों की जो भौहें हैं मेरे ऊपर तन गई। और जब भौहें तन गई तो राजनीतिक तौर तरीके से वो मेरा विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजनीतिक तौर तरीके से विरोध करने में काम करना पड़ता है, और काम करने के लिए मेहनत चाहिए, और निष्कपट भाव से आपको काम करना पड़ता है, मन से काम करना पड़ता है। तो उन लोगों ने षड्यंत्र रचा, और जिसे आप एक जो राजनीतिक शुचिता है उस पर ये कहेंगे कि एक धब्बा है, दाग है, और उस शुचिता को तार तार करते हुए इन लोगों ने एक ऐसे ऑडियो को वायरल किया जिसके लिए ना तो उस लड़की ने अनुमति दी और ना किसी अन्य ने अनुमति दी। क्या उस महिला ने जिससे मेरी बात हो रही थी उसने किसी जो ऑडियो वायरल किए हैं क्या बात की उनसे कि जिला अध्यक्ष भाजपा ने मेरा शोषण किया है, मुझे अपमानित किया है? आप लोगों ने देखा होगा, अगर सुना होगा तो एक तो काट छांट करके पूरा ऑडियो बनाया गया है, इधर का उधर, उधर का उधर, और सारी चीज़ें हैं, ठीक। फिर आप देखे होंगे कि जो पहले का भाग है वो अंत में कर दिया गया है और कुछ पार्ट पहले कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि हम उसमें उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे पति हैं, लंबी ज़िंदगी है, तुम अकेले क्यों रहोगी, समझौता हम करवा देते हैं, ठीक। मैंने समझौता कराने का प्रयत्न भी किया कि समझौता हो जाए, लेकिन समझौता नहीं हो पाया, और जब नहीं हो पाया तो तलाक की स्थिति आ गई, और तलाक तो पहले से ही मामला एक प्रकार से दोनों पक्षों ने बना लिया था। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तलाक के संबंध में, तो हमने उनकी बैठक करवाई। दीपक गुप्ता के भाजपा कार्यालय के जस्ट सामने SIT ऑफिस है, SIT ऑफिस में उसके ससुर को, पति को और उस महिला को बुलवाया, और पति को और उसको बैठाया कि तुम दोनों लोग आपस में ठीक ठाक से रहो, इसलिए कि उस महिला ने मुझसे पहले मदद मांगी थी, और जब मदद मांगी तो मेरा स्वाभाविक कर्तव्य था कि मैं किसी भी व्यक्ति की मदद करता हूं तो उसकी भी मदद करूं। लेकिन संयोग से जब मैंने उसकी थोड़ी सी मदद कर दी तो उसके ससुर और उसके ससुर के मित्र कई लोग मेरे घर गए नवगमा, और उन लोगों ने भी मुझसे कहा कि मुझे इससे मुक्ति दिलवाइए। तो हमने कहा चलो हम कंप्रोमाइज़ करवाएंगे, नहीं हो पाया कंप्रोमाइज़। तो हमने कहा ठीक है, दोनों पक्ष जब तलाक करना चाहते हैं तो करवा लीजिए संबंध विच्छेद, लेकिन अभी 6 महीने तक का जैसे टाइम होता है, सोचने का टाइम होता है, आप लोग सोच लीजिए। फिर उस महिला ने कहा कि हमें कुछ पैसा दिलवा दीजिए हमारा तलाक का, और पैसे की डिमांड ज़्यादा कर रही थी, ये देने के लिए तैयार नहीं थे। इनका कहना था कि मेरे पास पैसा है नहीं। तो मैंने उनको समझाया कि 50,000 रुपये आप दे दो। तो चूँकि गरीब हैं तो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, लेकिन किस्तों में देंगे, और पैसा हम आपको देंगे और आप उसको दे देना।
हमने वहीं SIT ऑफिस में जब समझौता नहीं हो पाया तो 10,000 रुपया उसके ससुर ने मुझे दिया और उस 10,000 को मैंने वहीं पर उसको महिला को दे दिया। और जब दे दिया तो ये बात हुई कि तलाक किससे करवाया जाए, तलाक के कागज़ बनवाए जाए। तो हमने कहा कि हम वकील बोल देते हैं, तुम वहाँ वकील के पास चले जाना, दोनों पक्ष, तो हम तलाक की प्रक्रिया करवा देंगे, लेकिन 6 महीने का टाइम रहेगा, हो सकता है संबंध ठीक हो जाए। तब वह महिला मुझसे बीच बीच में बात करने लगी, और जब बात करने लगी तो चूँकि वह घरबार है और मैं चौहान, मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और केवल अध्यक्ष नहीं हूँ मैं भाजपा का, तो स्वाभाविक है सामाजिक प्राणी होने की वजह से और चौहान घरबार होने की वजह से वह भी मुझसे हंस करके खुल करके बात करती थी और मैं भी उसी प्रकार हंसी मजाक में बात करता था। आपने देखा होगा पूरे 21 मिनट के ऑडियो में मैंने एक भी अश्लील शब्द नहीं बोला है, एक भी अश्लील शब्द नहीं है। लेकिन कुछ ऑडियो जिन्होंने वायरल किया ऐसे लिखा है जैसे कि मैं कोई आतंकवादी हूँ और जैसे उस महिला ने उनके पास जाकर के रोया हो, शिकायत की हो। दुर्भाग्यजनक है, जब उस महिला ने शिकायत की नहीं और जब शिकायत नहीं की तो किस आधार पर मुझे इस प्रकार अन्यायी घोषित कर दिया गया। अगर वास्तव में इसकी जांच हो जाए और जांच होने के पश्चात अगर महिला ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट किया हो कहीं किसी थाने में, तो जो सज़ा बनती हो वो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन जो मैंने अपराध किया ही नहीं है उसके लिए मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। 7 महीने पुराने मामले को मई में जब उसने मुझसे मदद मांगी, उसके बाद 2 बार मैं उससे केवल मिला, उसके बाद मैं मिला नहीं हूँ। वो उत्तर प्रदेश में रहने लगी, गौरा में, ठीक, तो मैं मिला नहीं हूँ। फिर भी 7 महीने बाद यह ऑडियो वायरल किया गया, तो किसकी अनुमति से वायरल किया गया? क्या उस महिला ने शिकायत की? तो जब महिला ने नहीं शिकायत की तो चौहान घरबार होने के नाते उसकी भी यहाँ कई बहनों की शादियाँ हुई हैं। किसी से फूफा के संबंध होते हैं, किसी के जीजा के होते हैं, किसी के देवर के होते हैं, इस प्रकार होते हैं। हमारे भी इसी प्रकार बहुत सारे रिश्ते नाते हैं इस क्षेत्र में। तो हंसी मजाक की प्रक्रिया में करना और यह कह देना कि तस्वीर दे दो, और किसके लिए? जो तलाक की याचिका लगेगी उसमें लगाने के लिए। हम उसको देखने के लिए नहीं मांग रहे थे। अगर हम देखने के लिए मांगते तो हम अश्लील शब्दों का प्रयोग करते। हाँ, हंसी मजाक के मूड में उस पूरे अगर आप देखेंगे तो आधे में हम हंसी मजाक कर रहे हैं, बाकी में गंभीरता से बात हो रही है। तो इसमें अब दोषी कैसे हो गए? तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक जो मान सम्मान मेरा बना है उस मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ राजनीतिक विरोधियों ने यह घोर षड्यंत्र किया है। लेकिन मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मैंने बात की है और मैंने कहा है कि क्राइम ब्रांच को दे करके इसकी जांच करवाई जाए और उस महिला से भी पूछा जाए कि किस अधिकार से इसको उसके ऑडियो को वायरल किया गया। निजता का भी मामला होता है भाई। अगर 2 लोग हम बात कर रहे हैं तो आपको निजता भंग करने का अधिकार नहीं है कि आप किसी की निजता भंग करें। और इसमें अगर कोई अश्लील चित्रण होता, तस्वीर मांगना और याचिका के लिए मांगना, फिर उसको समझाना, सारी चीज़ें ये अश्लीलता की श्रेणी में कहाँ आती हैं? और फिर कहाँ हमने परेशान किया? अगर एक भी शब्द किया होता मैंने कि नहीं तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तब ना, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस प्रकार मेरा मान सम्मान खत्म करने के लिए जो राजनीतिक सफलता मिली आप सबके सौजन्य से, जनता जनार्दन के, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ सोनांचल महोत्सव, घर में भी कला पैदा हो गई होगी। एक सेकंड, तो इतनी बड़ी सफलता मिली। अब फिर आप ये बताइए, यह कार्यक्रम करा करके मैंने कोई पाप किया क्या? क्या बघेली पीठ की स्थापना कराने में माननीय दीदी उषा ठाकुर जी से मैंने मांग रखी सबके सामने और उन्होंने मान्यता प्रदान कर दी कि बघेली पीठ की स्थापना हो जाए? क्या यह अपराध है? तो क्या आप ये बताइए कि ऐसे समय में जब तमाम लोग प्रशंसा कर रहे थे कार्यक्रम की, ऑडियो वायरल करना आप लोगों को नहीं लगता कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है? तो एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको काट छांट करके फर्जी तरीके से इसको सेट किया गया और उसको वायरल किया गया। तो हम पुलिस अधीक्षक महोदय से और पुलिस से तमाम बात करेंगे, FIR करवाएंगे कि क्राइम ब्रांच को इसको दिया जाए कि इन लोगों ने ऑडियो वायरल किया कैसे और ये कैसे लिख दिया कि हमने उसका शोषण किया या कि हमने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। आप लोगों ने सुना होगा ऑडियो, ये सारी चीज़ें हैं। ऑडियो से लगता है, क्या लगता है कितना नुकसान हुआ होगा? क्योंकि इससे प्रतिष्ठा तो बहुत ज़्यादा मेरी प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। मैं तो आग्रह करूंगा पुलिस अधीक्षक महोदय से कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए
और मेरे मान सम्मान को जो इन लोगों ने ठेस पहुंचाई है वह वापस करवाया जाए। इससे बड़ा माने मामला नहीं हो सकता कि अगर आप ऑडियो सुनिए तो उसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन आपने हेडिंग बना दी कि भाजपा अध्यक्ष की करतूत, कोरोना काल में तस्वीरें मांग रहे थे। तो ये क्या तमाशा है? माने इससे बड़ा मान सम्मान को ठेस राजनीतिक अपमान कैसे माने संभव है किसी का? माने इस प्रकार कृत्य किया तो जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में आप उक्त जो समाचार एजेंसी है, पोर्टल है, उसके खिलाफ भी जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे, हम उसके खिलाफ भी जाएंगे जिनने हमको एक दिन फ़ोन किया था और कह रहे थे कि हम indianews.com से कुछ ऐसा कुछ बता रहे थे, कोई चेतन सेठ, तो बता रहे थे कि मैं हूँ। मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या आपको महिला ने शिकायत की है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मामला आया है। तो जब मामला आया है तो आपको दोनों लोगों से पूछना चाहिए भाई, जो पीड़ित पक्ष है बिना पीड़ित के आप कैसे उसकी पैरवी करने के लिए दौड़ पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक जो प्रभाव बढ़ता देख करके तमाम जो कार्यक्रम हुए, अभी हमारे प्रदेश के महामंत्री आए थे शरदेन तिवारी जी, उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल में हमने लगभग 70 दिन लगातार कंटिन्यू भोजन करवाया निःशुल्क। ये सारी चीज़ों से आप सबका, जनता जनार्दन का, व्यापारियों का स्नेह बढ़ रहा था। चाहे वो सीए का कार्यक्रम रहा हो, चाहे ये आज बघेली पीठ की स्थापना का मामला हो, इन सब से विचलित होकर के बौखला गए हैं लोग, और उस बौखलाहट में इन लोगों ने मेरे खिलाफ ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा। संगठन में कितना प्रभाव पड़ेगा आपको इसमें? संगठन में फर्क तो इसलिए नहीं पड़ेगा कि संगठन वाले सब जानते हैं कि यह षड्यंत्र करने वाले कौन लोग हैं, तो संगठन में फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए कि मुझे भी वो लोग जानते हैं और ये सारी चीज़ें जानते हैं, तो वहाँ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन जो जनता के बीच में मेरा अपमान हो रहा है, जो ठेस पहुँची है, वह अपूर्णीय है। ठीक है।